धुरंधर 2 एक मूवी नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए धमकी है, क्योंकि धुरंधर 2 में पाकिस्तान को नीचा दिखाया गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, धुरंधर 2 7 दिन पर 1000 करोड़ कमाने वाली 2026 की पहली फिल्म बन चुकी है। और आप लोग क्या कहना चाहोगे धुरंधर 2 के बारे में? भाई ये फिल्म तो बिल्कुल क्रेजी सीन कर दी भाई, पूरा माहौल बना दिया। तो एक बार फिर आपका स्वागत है ब्रांड वीडियो में। दोस्तों अभी तो पाकिस्तान में क्रेजी सीन चल रहा होगा, तो आइए देखते हैं भाई, लेट्स गो। PSL से ज्यादा तो धुरंधर मूवी ने कमा लिया है। बात तो बिल्कुल राइट है भाई, है कि नहीं? बिल्कुल भाई साहब। तो जी राजा साहब, ये तो आपको लगता है कि PSL से ज्यादा धुरंधर मूवी ने कमा लिया। उसके अंदर जी धुरंधर मूवी के अंदर वन साइडेड चीजें दिखाई गई हैं। मैंने आपको हकीकत बता रहा हूँ, मूवी नहीं देखी, लेकिन जिस भी बंदे ने देखी है उसने जिस तरह से कहानियां बताई हैं, तो लग तो यही रहा है कि आप देखो भाई, ऐसा सीन है कि जो रियल है तो रियल है। लोगों को फिल्म पसंद आई है तो मतलब फिल्म अच्छी है। अब देखो 100 में से 90 लोगों को फिल्म पसंद आ रही और 10 लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो 10 लोग ही बुरे हैं भाई, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? ਮੈਨੂੰ ਆਸਿਫ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ये एक पैरेलल सिनेमा की मूवी है। और इस तरह की मूवीज इंडिया में जब बनती हैं बहुत पसंद की जाती हैं। बिल्कुल बनती नहीं। आपको मुबारक हो, खैर मुबारक। आपकी धुरंधर जो है वो चल पड़ी, चल रही, दौड़ रही है जी। धुरंधर 2 मूवी में सबसे ज्यादा बिल्कुल भाई, धुरंधर 2 दौड़ रही है बिल्कुल, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। क्रेजी सीन है भाई साहब। कांड हमारे नबील गबोल के साथ हो गया है। वो क्या? धुरंधर 1 में इसका पॉजिटिव रोल था और ये सबको बताते फिर रहे थे कि मेरा भी इस फिल्म में रोल आया है। हवा खुशबू उड़ा दे। वाह वाह है धुरंधर, है धुरंधर जी हाँ, धुरंधर। तो सब लोग मेरा प्रोनाउंसिएशन सही करने पे अभी लग जाएंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आ रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल कहते हैं कि भारतीय फिल्म धुरंधर में लियारी के हवाले से अफसाना बयान किया गया है। जिस शख्स को फिल्म में मेरा किरदार दिया गया है वो मुझसे मुताबिकत ही नहीं रखता है। मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ। जो मेरा क्या बात है भाई, ये ट्विस्ट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। अच्छा, रोल दिखाया गया, मेरा रोल बहुत दबंग था। जब धुरंधर 1 रिलीज हुई थी तो लियारी के ये सांसद बोले कि ये कैरेक्टर मुझसे इंस्पायर है, बस थोड़ा कमजोर दिखाया है। पब्लिक भी बोली कि वाह क्या बात है। फिर आई धुरंधर 2, भाई साहब उसमें ऐसा ट्विस्ट आया कि हमजा अली से भी बड़ा स्पाई जमील साहब निकल गए। अब ये भी मतलब क्रेजी सीन हो चुका है। जो लोग कूद रहे थे भाई क्या, हाँ इस फिल्म में मेरा रोल है भाई, धुरंधर 1 में, धुरंधर 2 में तो काम तमाम हो गया भाई इनका। चेहरा छुपता फिर रहा है। क्या करोगे भाई, पहले आपको ज्यादा नहीं कूदना था, अब आप कूद गए हो तो लेने के देने पड़ गए भाई साहब। भारत से जो फिल्म पे फिल्म बनती चली जा रही है, धुरंधर 1 भी हमने देखी और उसमें खैर वो तो बहुत ही शानदार थी, मैं इस बात में कोई डाउट नहीं है। बेसिकली आपका जो फिल्म मेकर्स होते हैं ना, वो कुछ ज्यादा ही चीजों को एक्सैजुरेट करके जो है वो दिखाई जाती हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सैजुरेट करके दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो है बेसिकली आप उसी फ्रेम के अंदर जा रहे होते हैं। ऑन रियलिटी के ऊपर जो है बहुत सारी चीजें जो है वो डिफरेंट होती हैं। तेरी भी जली ना। यार मैंने ना अपनी, तुम लोग क्या कहना चाहोगे इसको भाई? जो इसने कहा क्या है सही कहा? कमेंट में जाओ, मिनट डालो और वापस बता देना ये सही है कि गलत है भाई साहब। लाइफ में ना चाय वाले का खोखा तो बहुत सुना है, लेकिन ये चाय वाले की फिल्म ये मैंने पहली दफा सुना है। और हुकूमत भी तेरा तो गेम बजाना पड़े। पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। अच्छा, कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि चाय ये पत्ती देता है या उबाल के देता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। सही बात है भाई, उबाल के देते हैं, थोड़ा चीनी ज्यादा कर देते हैं भाई साहब। बोल ये पुराना मेरे जो जख्म थे वो भी हरे ही थे। हाय तो आपने मुझे एकदम फिर बॉम्ब फोड़ा और आपने बोला भाई साहब धुरंधर 2 भी आ रही है। धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। 1000 करोड़ के करीब पहुंच रही है ग्लोबली जो टोटल। तो यार देखो, अगर इतनी अच्छी फिल्म है
भाई साहब जब ये फिल्म आई थी ना तो बिल्कुल इतना ज़्यादा क्रेज हो गया था ना। मैं ITI करता हूँ, वहाँ के लगभग 90% लड़के धुरंधर 2 देखने गए हैं। सोचो, मतलब 60-70 हज़ार तो लड़के मान सकते हो, उसमें से 90% लोग मूवी देखने गए हैं। सोचो भाई, मतलब अलग लेवल का भाई साहब, और इतना अच्छा बिजनेस कर रही है। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? तो मुझे पूछना ये था कि सर ये इंटरव्यू आपने तब दिया था जब पार्ट 1 आई थी और फर्स्ट मूवी जो आई थी धुरंधर की वो आई थी, उस वक्त आपने ये बात की थी। तो अब जो पार्ट 2 या सेकंड मूवी आई है उसमें तो ये बताया गया है कि जी जो जमील जमाली है वो तो इंडियन जासूस है और इंडियन एजेंट है। तो क्या आप भी इंडियन एजेंट है? और उनकी तो बेटी भी भाग गई थी, तो क्या आपकी भी सॉरी लोग मौका पाने पर चौका मारते हैं, ये सीधा छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं भाई। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये अपने ऊपर क्यों ले गए हैं और ये क्यों बता रहे हैं कि फिल्म इन्हीं के ऊपर बनी है और ये बड़े हसीन आदमी हैं। और मैंने खुद देखी है और जो पायरेटेड वर्जन होता है वही देखे। आपने देखा? इंडिया तो हम जा नहीं सकते। सर आपको मेरा सलाम। पायरेटेड वर्जन देखा है, बिल्कुल इलीगल मीन्स के थ्रू। एंटरटेन होते हैं, प्लॉट ट्विस्ट हैं, एक्टिंग अच्छी है, म्यूजिक बहुत अच्छा है। नुसरत साहब का एक गाना उन्होंने इस्तेमाल किया है, नुसरत फतेह अली साहब का। पैसे दिए कि नहीं दिए? 150 रुपया देगा। इनका हर एक चीज में पैसा आ जाता है भाई। देखो सही बात है भाई, पैसा तो चाहिए है ना, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा नहीं वरना सही हो जाएगा कुछ। $50,000 या कितने मिले इस चीज के? ओहो ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी थोड़ा ज्यादा फेंक दिया। अक्षय खन्ना है कि नहीं ये बता। अक्षय खन्ना बस ऐसे लाश बन के आएंगे, यूं पड़े होंगे, उनकी नाक में 2 रुई के टुकड़े होंगे। अच्छा। और बस उनकी मैयत ही दिखाई है उन्होंने। ओह, उसको तो मैयत बनने के लिए एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ी। नफसियाती तौर पे हम इंडिया को बहुत अपने सर पे हमने चढ़ाया हुआ है। उनका कुछ भी हो, कोई एक्टर चला जाए वहाँ से होके आ जाए। देखो भाई, तुम चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, बट जो चीज़ इंडिया में बनती है, फिल्म बनती है, उस तरह की फिल्म शायद तुम्हारे पाकिस्तान पे ना बने, इसलिए पाकिस्तान वाले भी जानते हैं। तो आप चढ़ाए हो ना चढ़ाए हो बिल्कुल मत देखो। मैं तो कहता हूँ भाई बिल्कुल मत देखो आप इंडियन की मूवी, तब आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो वो सुपरस्टार बन जाता है क्योंकि वो अपनी फिल्म को रिस्पेक्ट भी देते हैं और अपने एक्टर्स को भी रिस्पेक्ट देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हालात वाकई में इतने बुरे हैं कि इवन मेरे डॉक्यूमेंट को समझ नहीं आ रही कि ये लॉलीवुड क्यों लिखी है बंदी, ये तो कुछ है ही नहीं। लॉलीवुड क्योंकि यहाँ पे ये इंडस्ट्री है ही नहीं। तो यानी कि हालात इस हद तक बुरे हो चुके हैं कि जो इसकी जब सब इंडस्ट्रीज होती हैं फिल्म इंडस्ट्री की, वो पाकिस्तान में पाई ही नहीं जाती। अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के साथ, पाकिस्तानी किसी फिल्म को भी इंडियन से कंपेयर ना करें। हमारे यहाँ सही बात है भाई। तो मैं कह रहा हूँ, अभी जस्ट पिछले जनाब ने बोला था कि अब हमने इंडियंस को बहुत ऊपर चढ़ा रखा है, तो कारण यही है, कारण यही है कि तुम्हारे यहाँ फिल्म अच्छी नहीं बनती, इसलिए तुम्हारे पाकिस्तानी इंडियन फिल्म को देखते हैं। कोई ऐसा समझा जाता है कि बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई, अरे उस प्रोडक्शन हाउस के ड्रामे के बारे में बात करती हूँ, उस एक्टर के बारे में बात करती हूँ, उस राइटर की, तौबा तौबा। कि जब मैं ये वीडियो लिख रही थी और मैंने अपने डॉक्यूमेंट में टाइप किया लॉलीवुड, तो मेरे डॉक्यूमेंट ने उसको ऑटो करेक्ट किया बॉलीवुड लिख के। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बिल्कुल भाई, दुख खत्म नहीं हो रहा है इनका भाई साहब। PSL में अभी एक वीडियो बनाया, जाके देख लेना भाई, क्रेजी सीन है बिल्कुल। मद्रासी फिल्में जमीन पे पाँव मारते हैं तो जीप उलट रही है, दैट इज फिल्म। सर मुझे हमें लगता है कि तामिल ने हमें कॉपी तो नहीं किया। मैं हैरान हो रहा हूँ यार कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री का डिक्लाइन शुरू हुआ वो 80s से शुरू हुआ, ज़िया-उल-हक के दौर में, जब इंडियन सिनेमा यहाँ हो गया बैन। तो जब तक कंपटीशन था हमारी भी फिल्में अच्छी बनती थी। एक बहुत मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त भाई करण अर्जुन तो मेरी फेवरेट है भाई साहब, मज़ा आ जाता है। मैं जब सलमान खान और शाहरुख खान को इकट्ठा फिल्म में देख लेता हूँ ना, तो क्रेजी सीन हो जाता है भाई साहब। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करके भी नोटिफिकेशन ऑन कर लो। चलिए चलते हैं भाई।